ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸਾ ਫੈਜ਼ਾਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਲਿਲ ਬਿਨਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੌਲਾਨਾ ਅਫਸਰ ਅਲੀ ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਲ ਸਾਬਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਰਸਾ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। छोटे बच्चों वालों नात शरीफ पढ़ के मुख मेहमान मौलाना उस्मान रहमानी शाही इमाम का स्वागत किया। संस्था वालों सन्मानित किया गया। उत्थे ही शाही इमाम ने कहा कि संस्था वालों गरीब बच्चों ਲਈ पढ़ाई की जिम्मेदारी लैके बच्चों को अपने पैरों उपर खड़े करना एक बहुत बड़ा उपराला है। बच्चे पढ़ाई लिखाई कर अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने परिवार का सहारा बन सकते हैं। अगर इसी तरह नाल होर भी मदरसा स्कूल खोले जाएंगे देश विचों अनपढ़ता भी खत्म हो सकती है। ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਆਓ ਸੁਣੀਏ। जनहितैषी टीआरपी नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਦਹੇਜ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਿਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ? जी, सब तो पहले मैं दसना चाहूँगा कि मदरसा फैज़ाने फ़ातिमा लिल बनात जो एक शुरुआत मोहम्मद अफसर साहब ने यहाँ आज़ाद नगर में की है, और उसमें इनका सबसे पहला नारा यही है कि जो इनकी एक ऐसी शुरुआत है जो हजूर की फरमान के मुताबिक ही चल रहे हैं, और बच्चों को पढ़ाने के लिए, लड़कियों को आगे भविष्य सुधारने के लिए सबसे पहले इन्होंने एक नारा जो हमारे बड़े बुजुर्गों से बना है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो इन्होंने ये आरंभ किया है। इसमें इसकी पहली ब्रांच जिसके अंदर 28 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं और उनकी पूरी खिदमत यहाँ पे हो रही है, और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि सभी भाई मिल के अपनी बेटियों को आगे पढ़ाओ, और उसके लिए आगे इनका भी, मौलाना साहब का भी साथ दीजिए, ताकि हम मिलके सभी बच्चों का भविष्य सुधार सकें। और हमारी संस्था अरमान फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी जो कि मौलाना अफसर साहब के साथ हैं, और जहाँ भी इनका हुक्म होगा हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे बड़े भाई हैं इसलिए हुक्म कह सकते हैं, जहाँ भी हुक्म होगा हम इनके साथ 24 घंटे हाजिर हैं। आज मुख्य मेहमान पर शुरुआत की गई है, मेहमान आए जी, मौलाना उस्मान साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि लुधियाना में एक ऐसी शाख पे जो कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों से वहाँ पे मदरसे के अंदर और मस्जिद के अंदर देख रेख के अंदर सारी जिम्मेदारी उनकी है, और पूरे पंजाब की मैं कहता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी है। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर हमारा हौसला बढ़ाया। मदरसा खुल रहा है छोटे बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इत्थे आज़ाद नगर च मदरसतुल बनात एक चलदा पिया है। अफसर साहब साडे अजीज़ जिहड़े ने इहनूं चला रहे ने बेटियां दी पढ़ाई दे लई, ते अज उहदी इंस्पैक्शन दे लई असीं आए सीगे इत्थे, और ये देख के बड़ी खुशी हुई कि छोटियां बच्चियां और गरीब बच्चियां जिहड़ियां उन्हां नूं फ्री तालीम दित्ती जा रही है, प्राइमरी भी दित्ती जा रही है, उहदे नाल नाल कुरान शरीफ भी जिहड़ा है मुसलमान बच्चियां नूं नाल पढ़ाया जा रहा है। मैं कहना चाहुंदा कि बेटियां दी जिहड़ी सिक्ख्या है वो बहुत ज़रूरी है। बेटी अगर पढ़ जाएगी तो ये समझो कि आने वाला पूरा एक परिवार पढ़ जाएगा, और बेटियां नूं उच्च शिक्षा जिहड़ी वो दिलवानी चाहिए। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी फरमाया इस बारे कि तालीम जिहड़ी है वो बेटे होण या बेटियां दोनों नूं बराबर दित्ती जाए। तो इसलिए मैं समझदा कि अज दे दौर दे विच जदों कि लोग सिर्फ कैरीयर दे नां दे उत्ते बच्चों का कई जगह शोषण हुंदा है, उत्थे धर्म की तालीम अगर नाल दित्ती जाएगी तो उन्हों का करैक्टर भी अच्छा बनेगा। अगर कैरीयर और करैक्टर दोनों वधिया बन जाए तो समझदा कि उन्हों की जिंदगी जिहड़ी वो कामयाब हो सकती है। ਬੱਚੀਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਦਹੇਜ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਿਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ? जी, सब तो पहले मैं दसना चाहूँगा कि मदरसा फैज़ाने फ़ातिमा लिल बनात जो एक शुरुआत मोहम्मद अफसर साहब ने यहाँ आज़ाद नगर में की है, और उसमें इनका सबसे पहला नारा यही है कि जो इनकी एक ऐसी शुरुआत है जो हजूर की फरमान के मुताबिक ही चल रहे हैं, और बच्चों को पढ़ाने के लिए, लड़कियों को आगे भविष्य सुधारने के लिए सबसे पहले इन्होंने एक नारा जो हमारे बड़े बुज़ुर्गों से बना है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो इन्होंने ये आरंभ किया है। इसमें इसकी पहली ब्रांच जिसके अंदर 28 बच्चे
निःशुल्क पढ़ रहे हैं और उनकी पूरी खिदमत यहाँ पे हो रही है और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। और मैं ये चाहूँगा कि सभी भाई मिलके अपनी बेटियों को आगे पढ़ाओ और उसके लिए आगे इनका भी मौलाना साहब का भी साथ दीजिए ताकि हम मिलके सभी बच्चों का भविष्य सुधार सकें। और हमारी संस्था अरमान फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी जो कि मौलाना अफसर साहब के साथ हैं और जहाँ भी इनका हुक्म होगा हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे बड़े भाई हैं इसलिए हुक्म कह सकते हैं, जहाँ भी हुक्म होगा हम इनके साथ 24 घंटे हाजिर हैं। आज मुख्य मेहमान पर शुरुआत की गई है, मेहमान आए थे। जी, मौलाना उस्मान साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि लुधियाना में एक ऐसी शाख पे जो कि हमारे बड़े बुज़ुर्गों से वहाँ पे मदरसे के अंदर और मस्जिद के अंदर देख रेख के अंदर सारी जिम्मेदारी उनकी है और पूरे पंजाब की मैं कहता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी है। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंदर हमारा हौसला बढ़ाया। ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਸਾ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਨਗਰ 'ਚ ਮਦਰਸਤੁਲ ਬਨਾਤ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ और ये देख के बड़ी खुशी हुई कि छोटियां बच्चियां और गरीब बच्चियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फ्री तालीम दी जा रही है, प्राइमरी भी दी जा रही है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कुरान शरीफ भी ਜਿਹੜਾ ਹੈ मुसलमान बच्चियां ਨੂੰ ਨਾਲ पढ़ाया जा रहा है। मैं कहना चाहना कि बेटियां ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। बेटी अगर पढ़ जाएगी तो समझो कि आने वाला पूरा एक परिवार पढ़ जाएगा। और बेटियां ਨੂੰ उच्च शिक्षा ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਲਵਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी फरमाया इस बारे कि तालीम ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਅਗਰ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਕੈਰੀਅਰ ਔਰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੋਨੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ कामयाब हो सकती है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं।